Properties of equipotential surface. We have mainly 4 properties. पहला property, no work is done in moving a charge on equipotential surface. Right. अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर आप वर्क डन बाय फील्ड देखें, आपको ये बात पता है, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स, या आप ये बात बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू विच इज़ इक्वल्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड by Q. Now on equipotential surface del V equals 0 as V equals constant, because potential at every point is constant on equipotential surface. अगर आप यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज सरफेस लिए हैं तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस तो एक स्पेरिकल सरफेस आ जाएगा ऐसा। तो ये जो सरफेस, लेट दिस बी V1 इक्वल्स 20 वोल्ट है, ये V2 इक्वल्स 15 वोल्ट है, एंड V3 इक्वल्स लेट इट बी 10 वोल्ट है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो A, B, C, ये जो 3 पॉइंट है, पूरा स्पेरिकल सरफेस है, मैंने आधा बनाया है। तो आपके पास ये जो पॉइंट A, B, C है, इनका पोटेंशियल तो सेम है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ VA माइनस VB, आप यहाँ पर क्या बोल देंगे? ज़ीरो ही बोलेंगे। अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो जाएगा? डेल V इक्वल 0, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ फील्ड इक्वल 0। तो अगर आप कोई भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, मतलब A से B जाने में या B से C जाने में कोई वर्क नहीं होगा। या आप यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं, P से Q जाने में एंड Q से R जाने में भी कोई वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क इज़ डन, राइट। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल्स 0, वर्क डन फ्रॉम P टू Q इक्वल्स 0, बट वर्क डन फ्रॉम A टू P इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज आप एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस में जा रहे हैं, उसका वर्क डन 0 नहीं होगा। आई होप ये बात समझ में आ रहा हो, राइट। तो ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ही। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज्ड पार्टिकल है, एक पॉइंट चार्ज प्लस पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं बना सकता हूँ, ये अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका, राइट। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे इस पॉइंट पे पूछूं कि ये वाला पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप बोलेंगे सर रेडियस बना दीजिए, ऐसे यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। सिमिलरली अगर पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ आपसे, तब भी आप ऐसा करेंगे, ऐसे ज्वाइन कीजिए, ऐसे बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ये C पॉइंट है, ज्वाइन किया, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। आप देख सकते हैं
कि तीनों ए बी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस 1। अब रीज़न क्या है ये परपेंडिकुलर? आप बोलेंगे नहीं सर परपेंडिकुलर नहीं है, मैं इसको प्रूव करूँगा व्हाई इट इज़, हाउ यू कैन से दैट इट इज़ परपेंडिकुलर, यू कैन से दैट हाउ इट इज़ परपेंडिकुलर। अब आप देखो, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने ऐसा लेट बोला, तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट परपेंडिकुलर नहीं है इस पॉइंट पे, इस जगह पे है, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर दो एक्सिस बनाता हूँ मैं, एक इस डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हो जाएगा इधर एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, बिकॉज अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज ई कॉस थीटा और टेंजेंशियल कंपोनेंट इज ई साइन थीटा, राइट? ऐसा है, लेट परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा है, ये सभी को पता है, रेडियली आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर ही होगा, मैं लेट लेकर बता रहा हूँ। तो अगर एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ स्मॉल क्यू, दिस चार्ज will experience tangential force as well as perpendicular force। तो ये टेंजेंशियल फोर्स आएगा, इसका मतलब ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। सो तो आई कैन, दिस इम्प्लाइज चार्ज कैन मूव along surface due to tangential field, and this implies work done by field is not equal to 0 on moving a charge on the surface। अब आपको ये बात शायद समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर जब टेंजेंशियल कंपोनेंट आया, चार्ज मूव करेगा, सरफेस में एक कंपोनेंट आएगा, जब सरफेस का मूवमेंट आएगा इसका मतलब फील्ड मूव किया है, तो फील्ड वर्क किया है, इसका मतलब वर्क डन इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड मूविंग ए चार्ज ऑन द सरफेस। बट ये तो ट्रू नहीं है, हमने तो पहले वाले केस में प्रूव किया था नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये तभी प्रॉब्लम आया जब हमने क्या किया, ऐसा पार्ट लिया। इसका मतलब कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे सर अगर हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएं? आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे कैसा भी हो, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपको बताता हूँ, देखेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ज ऐड करते हैं, हम लोग दो पॉइंट चार्ज रखेंगे, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके, देखो दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखें, उसको पास पास में रखते हैं एंड यहाँ पर इसका इक्विपोटेंशियल्स बनाते हैं। इक्विपोटेंशियल बन गया इसका, राइट। अब यहाँ पर फील्ड लाइंस भी बनाते हैं। अब आप फील्ड लाइन देखो, इसकी फील्ड लाइंस देखो, यहाँ पर हर पॉइंट पे इसकी फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर है। देखो
यहाँ पर आप फील्ड लाइंस देखेंगे, इस जगह पे फील्ड लाइन देखो, ये फील्ड लाइन इधर परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है, वैल्यू अलग अलग है, बट फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैल्यूज अलग अलग है, पर फील्ड लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर जगह पे फील्ड लाइन क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे, मतलब या यहाँ पर एक डाइपोल रखेंगे, इस जगह पे एक डाइपोल रखेंगे, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखें, यहाँ पर एक डाइपोल रखेंगे। चलो ये वाला पार्ट देखते हैं, एक डाइपोल रख के देखते हैं। तो डाइपोल के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेगेटिव चार्ज -5 ऐड कर रहा हूँ। देखो अब इसको मूव करवा के इधर लेकर आते हैं एंड इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। ये सारा डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अब यहाँ पर फील्ड लाइंस बनाओ, देख लो फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आप देखेंगे ये हर पॉइंट पे फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। हर पॉइंट पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस को। यहाँ से हर कोई सरफेस पे यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर ही रहेगी इस केस में। देख लो इधर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, इनवर्ड इनवर्ड सब परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जाएगी इधर, आउटवर्ड आउटवर्ड फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो चाहे डाइपोल का केस लो, चाहे आप कैसा केस लो, 2 पॉइंट चार्जेस का केस लो, फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट। सो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसका मैं प्रूफ भी दे दिया हूँ, 2 एग्जांपल भी मैं आपको बता दिया हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जो फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलर है। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल surface are closer in the region of strong electric field। अब ये बात आपको पूरा पता चल जाएगा जो मैंने आपको बताया है। देखो क्यों है, उसका रीज़न भी आपको बताएंगे। अब आप यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। अब आपको पता है फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होती है, मैं आपको ये स्टोरी ये सब आपको अच्छे से पता है। ये सिर्फ एक डाइपोल रखा गया है और फील्ड ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है। बिकॉज ऑफ डाइपोल एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाला बताता हूँ। फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, एक्सियल पहले देखते हैं। एक्सियल फील्ड 1/4πε0 मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ 2p/r²। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाता जाएगा फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब आप एक्सिस के अलोंग देख लीजिए, इधर एक्सिस के अलोंग, यहाँ एक्सिस के अलोंग फील्ड कम होती जा रही है और इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बन रहा है, जबकि बीच में आपके पास फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास पास में है। मतलब स्ट्रॉन्गर द फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पर क्या होगा, पास पास में होगा, मोर क्लोजर बनेगा। और वीकर फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनेगा।
तो आप यहाँ पर यही चीज़ देख सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप बोलेंगे सर नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं करेंगे अपन, सेम चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐड करते हैं एक चार्ज, वापस से सेम पॉजिटिव चार्ज ऐड करते हैं, उसमें देखेंगे कि कैसा बन रहा है। 5 का ऐड किया और आप देखो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, सब इक्वी डिस्टेंस पे इक्वल रहेगा। यहाँ पर पास में क्लोजली अगर देखेंगे, यहाँ पर 5 इधर आपके पास थोड़ा दूर दिखाई देगा बीच में, और जैसे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस उस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा आपको। जैसे मैं एक चार्ज को हटाता हूँ, इधर एक बड़ा वाला चार्ज बनाता हूँ, रखता हूँ, मतलब यहाँ पर 5 कूलम्ब है, इसका डबल रखता हूँ मैं, 10 रखता हूँ। देखो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोजर है एज़ कम्पेयर टू दिस, एज़ कम्पेयर टू 5 यहाँ पर ज़्यादा क्लोजर है, ज़्यादा बेटर है, राइट। तो ये आपके पास हो गया नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। ये नेवर इंटरसेक्ट का मतलब क्यों? बिकॉज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट हुआ, एट दैट पॉइंट देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ पर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। इस वाले पार्ट में, ये पहला वाला पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आप बोलेंगे सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ये दो आपके पास, ये सरफेस 1 ले लिया, ये सरफेस 2 ले लिया, इसको E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया। मतलब एट पॉइंट P the direction, there are 2 direction of electric field which is not possible, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो दिस आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल surface।